गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन है और वह है परपेंडिकुलर फॉर्म। इसका दूसरा नाम नॉर्मल फॉर्म भी होता है, इसको नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है, पहले इसको ऐसे समझा रहे हैं, उसके बाद आपको इसका प्रूफ बताएंगे। इसमें एक लाइन दी रहती है, जैसे मान लिया कोई एक लाइन L है, लाइन दिया रहता है और ओरिजिन से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ दिया रहता है और ये परपेंडिकुलर जैसे मान लिया कि ये OA परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से यहां पर कोई एंगल अल्फा बना रहा है, एक तो ये दिया रहेगा, तब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये होगा इक्वेशन और इसी इक्वेशन को कहा जाता है परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। If p be the length of perpendicular from origin to a given straight line and the perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of the x-axis, then the equation will be x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। यानी हमें एक लाइन दिया रहेगा और ओरिजिन से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ दिया रहेगा और परपेंडिकुलर का x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया गया एंगल दिया रहेगा, तब इक्वेशन होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा अब आगे देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब इसके लिए यहां पर जो जो हमें पता है, जो जो दिया रहेगा उसको चलिए मान लेते हैं कि लेट p be the length of perpendicular from origin to a given straight line and perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x axis। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया है, तो इसका फिगर बनाते हैं। क्या लिखा है, इफ p be the length of perpendicular from origin to a given straight line। कोई एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है और वो स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है L है और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OA इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वह है P और यही परपेंडिकुलर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है और वह है अल्फा। तो हमें इसका इक्वेशन प्रूव करना है।
तो इतनी चीजें तो हमारे पास गिवन है, दी गई है। अब हमें एक काम ये करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर से पहले आप इतना चीजें इसको आप अच्छे से समझिए, उसके बाद क्या क्या दिया है और कैसे कैसे डायग्राम बना। हाँ स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है? लेट पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। देखिए गिवन स्ट्रेट लाइन एल है और ओरिजिन से इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वह पी है। एंड परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर मिक्स एन एल, यहां पर एन लिख लेंगे, परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। देन चलिए अब यहां से क्या करेंगे, ए से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका कलर थोड़ा दूसरा है। हमने इस पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका नाम रख दिया कि ये परपेंडिकुलर जो है वह एम। ठीक, तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल यहां पर मिल गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां पर ट्रायंगल जो बना ओ एम ए, तो इन ट्रायंगल ओ एम ए की बात करते हैं तो ये अल्फा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ए एम परपेंडिकुलर होगा और ओ एम बेस होगा। तो और हाइपोटेन्यूज जो है ओ ए है, वो हमारे पास पता है, ऐसा करते हैं हम ओ एम निकाल लेते हैं। तो ओ एम अपॉन और ओ ए, तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉस थीटा। अल्फा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो कॉस अल्फा हो गया। इसलिए यहां से ओ एम जब निकालेंगे तो ओ एम हो जाएगा ओ ए कॉस अल्फा, और हमारे पास तो जो यहां पर ओ ए है, ओ ए की लेंथ क्या है, पी, तो ये हो गया पी कॉस अल्फा। तो हम कह सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहां पर दिखाएंगे कि ओ एम जो है, ओ एम हमने आप निकाला तो ओ एम क्या मिला, पी कॉस अल्फा, पी कॉस अल्फा। एंड इसी तरीके से अगर हम ए एम को निकालेंगे, ए एम, अगर जब हम ए एम को निकालेंगे तो ये क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो यहां क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यानी ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा पी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये निकाला है, यहां कॉस है, यहां साइन अल्फा हो जाएगा। तो इसके बाद यहां लिखेंगे पी साइन अल्फा। अरे आपको ऐसे समझ लीजिए यहीं पर कि ए एम अपॉन क्या है, ए एम अपॉन ओ ए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा क्या चीज, साइन अल्फा। तो बस इसको ट्रांसपोज करके निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या निकल आया, ओ एम निकल आया पी कॉस अल्फा एंड ए एम निकल आया पी साइन अल्फा। तो अब हम ये पॉइंट हमारा ए है, इसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गया, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गया। ओ एम ये डिस्टेंस जो है वो पी कॉस अल्फा है, ये पी कॉस अल्फा, और ये डिस्टेंस जो है ए एम वो है पी साइन अल्फा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गया, इधर वाला हमें इरेज करना पड़ेगा। तो आप इसको समझ गए हैं, अब आगे देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है ए, इसका पहले क्या लिखा जाता है, पहले तो ओ एम ये डिस्टेंस, ओ एम क्या है, पी कॉस अल्फा, तो इसका होगा पी कॉस अल्फा, उसके बाद पी साइन अल्फा वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स जो होंगे एक्स पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा होगा। इतनी चीजें हमें पता चल चुकी हैं। अब यहां तक देखिए, ये परपेंडिकुलर है और ये लाइन है,
लाइन इस लाइन अगर लाइन है तो इसका स्लोप होगा, तो इस लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं लेट m1 be the slope of line L, एंड ये परपेंडिकुलर भी तो क्या है, ये परपेंडिकुलर जो है OA भी तो एक लाइन ही है, लेकिन यह x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल अल्फा बना रही है, तो इसका भी स्लोप हम निकाल सकते हैं, तो इसका भी स्लोप मान लेते हैं, एंड m2 be the slope of OA का स्लोप हो गया, तो वो क्या है, एक लाइन ही है, लेकिन यहां से तो इसका स्लोप तो हमने m2 माना है, बट हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि हमें तुरंत पता चल जाएगा इसका स्लोप क्या है। हमने आपको बताया ना कि अगर कोई लाइन x एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होता है, m = tan थीटा। आप स्लोप वाली वीडियो हमारी देखिए, पहली वीडियो, उसमें बताया गया। तो यहाँ पर m2 जो है, m2 = हो जाएगा tan अल्फा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, इसलिए ये क्या होगा, tan अल्फा होगा। तो m2 हमारे पास tan अल्फा हो गया। हाँ, एक बात और आप जान लीजिए, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, एक लाइन जैसे मान लिया कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप जो है, अगर हमने मान लिया m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है और परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो इनका जो स्लोप होगा इसका मल्टीप्लाई, यानी m1 × m2 = -1 होता है। ये अभी आगे का है, अब इसको अभी आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी कि दो लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वह -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास लाइन एक L है और दूसरी लाइन OA है, और ये एक यहाँ से कहा है, गिवन है, दिया गया है कि ओरिजिन से इस पर डाला गया, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 का एंगल बना रहा है, तो इस लाइन L का और OA का स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। नो m1 × m2 बराबर -1, ये हम रखेंगे। भाई m1 तो हमें नहीं पता, m1 हम निकाल लेंगे, लेकिन m2 तो हमें पता है tan अल्फा, तो इसकी जगह पर m1 हो गया और यहां पर हो गया m2 की जगह पर tan अल्फा = -1। तो अब इसके बाद m1 यहां रखेंगे, तो ये इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो -1/tan अल्फा। एक मिनट देखिए, बहुत नीचे लिख दिया है, दिख रहा है? हाँ, आपको यहां तक दिख रहा है, तो ठीक है। अब यहां तक हमने m1 निकाला। m1 क्या है, इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप, किसका स्लोप ऑफ लाइन L। अब देखिए, अब यहां पर हमें पता है, इसके पहले जो वीडियो बताया था वो हमने बताया, अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास करे और उसका हमें स्लोप पता हो, तो हमने आपको बताया था पॉइंट स्लोप फॉर्म बताया था। क्या होता फॉर्मूला, y - y1 m और x - x1। अब यही इस लाइन का इक्वेशन बताने के लिए, ये लाइन कहां से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है, A से, इसका कोऑर्डिनेट्स p cos अल्फा p sin अल्फा है, और इसका स्लोप तो हमें पता चल गया है। इसका स्लोप क्या है, -tan अल्फा। इसको हम थोड़ा इस तरीके से भी लिख लेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं sin cos के टर्म में। तो m1 = आप इसको sin cos में चेंज करेंगे, क्योंकि tan अल्फा क्या होता है, या tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसमें लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा tan अल्फा, तो ये sin अपॉन cos आएगा, तो cos ऊपर चला जाएगा, यानी cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, ये निकल आएगा, ये इसका स्लोप। तो ये आप याद रखिए, ये इसका स्लोप पता चल गया, ये यानी m1 जो है, m1 - cos अल्फा अपॉन sin अल्फा आएगा, क्योंकि tan अल्फा को हमने sin cos में चेंज कर दिया। तो m1 की वैल्यू कितनी है, -cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। तो ठीक है, आप यहां तक कॉपी कीजिए, इसके बाद इरेज करें, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं।
हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये जो लाइन एल है इसका इक्वेशन बताना है जो कि पास कर रही है पॉइंट ए से और जिसका स्लोप m1 ये दिया गया है। तो इसके लिए लिख लेंगे लाइन एल, द लाइन एल passing through the points, पॉइंट क्या है वो, पॉइंट जो है ए है, ए पॉइंट ए, और ये क्या है पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा and its स्लोप इसका स्लोप हमारे पास है, और स्लोप क्या है माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये स्लोप है। तो लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए क्वाड्रेंट्स पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा एंड इट्स स्लोप इज, ये है इसका स्लोप दिया है। तो इस तरह की जब कंडीशन आती है, एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 m, स्लोप m रहता है स्लोप, तो यहां पर क्या है इसका स्लोप जो है माइनस कॉस अल्फा, चलिए m लिख देते हैं x माइनस x1। तो हमें तो कोऑर्डिनेट्स पता है, ये आपका x1 हो गया पॉइंट का, और ये हो गया y1, और ये हो गया स्लोप यानी m, और यही तो है m1। आप चाहो तो m की वैल्यू क्या है, m1 है, और m1 की पूरी वैल्यू क्या है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। आप यहां चाहो तो आप m1 भी लिख सकते हो। तो y माइनस y1 कितना है, y1 वहां से देखिए p साइन अल्फा, अब m1 की वैल्यू माइनस कॉस अल्फा, ये लिए माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और x माइनस x1 है p कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x कॉस अल्फा, इसके बाद प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका काम खत्म, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसको इधर ले आया, y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक तो मिल गया p साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा, तो y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा, और यहां से p ले लिया कॉमन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा, सॉरी यहां अल्फा रहेगा, y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा इज इक्वल टू p। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है यही है इक्वेशन, कौन सा, यही इक्वेशन को कहते हैं परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमने प्रूफ बताया हुआ है। आप फिर भी ये फिगर आप इस दिमाग में रखिए, और ये फॉर्मूला है y sin अल्फा प्लस x cos अल्फा इज इक्वल टू p। अब
इसके बाद अब नेक्स्ट डे देखेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। थैंक यू।